आइए और ताली बजाते हुए गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा मेरठ उत्तर प्रदेश की आज श्री हनुमंत कथा का तीसरा दिन है और देखिएगा आप जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी केवल बागेश्वर बाबा के भक्त ही भक्त, क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो, परंतु बागेश्वर बाबा के इतना ही जनसमूह श्री हनुमंत कथा में पहुंचता है। तो आज श्री हनुमंत कथा का तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस की हनुमंत कथा में आज लगभग 15 से 20 लाख भक्त पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि आज 3 दिन हो गए और पूज्य सरकार वह आने वाले 2 दिन और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा को श्रवण कर पाएंगे। इसके बाद पूज्य सरकार कहां पर वह उनको मौका मिलेगा कोई नहीं जानता। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा को आप देख सकते हैं, यह लाखों की तादाद में भक्त विराजमान है। सभी के लिए पूज्य सरकार के शिष्य मंडल उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवा रहे हैं और साथ ही साथ वह मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि आप जहां देखेंगे बागेश्वर वाला सरकार के भक्तों में एक ऐसी खुशी की लहर है कि उनको पता है कि पूज्य सरकार यदि हम वह मानो दिव्य दरबार में नहीं बैठ पाए तो वह कथा तो श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि वह कथा को श्रवण करने के लिए वह पूज्य सरकार ने पहले ही आग्रह सबको कर देते हैं कि कथा में आप बैठोगे तो निश्चित ही आपकी अर्जी भी लगा देंगे। यदि आप अर्जी में दिव्य दरबार में नहीं आ पाए तो आपकी सामूहिक अर्जी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान बागेश्वर वाला ही सरकार जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं यह दिव्य दरबार का दिव्य नजारा भी पूज्य सरकार का सुबह हुआ और अब पूज्य सरकार श्री हनुमंत कथा सुना रहा है सभी भक्तों के लिए। और सबसे ज्यादा खुशी का विषय है तो वो है मेरठ उत्तर प्रदेश के भक्तों में, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर बाबा वह मानो एक ऐसी दिव्य और एक सबसे ज्यादा वह हमें और आपको प्रेम और स्नेह करने वाले हैं और भक्तों से ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि यदि कोई भक्त आस लगा के सुबह से बैठा है तो उसको लिए जरूर हनुमंत कथा को श्रवण करने के लिए पूरी हनुमंत कथा श्रवण करें, क्योंकि साथ ही साथ उनकी समस्याओं का सबसे ज्यादा यदि पूज्य सरकार ध्यान रखते हैं और सबसे ज्यादा श्री हनुमंत कथा को ये वो श्रवण करवाते हैं भक्तों को, क्योंकि हनुमंत कथा में ही श्रोता भगवान प्रभु राम होते हैं और साथ ही साथ जब प्रभु राम श्रोता होते हैं तो निश्चित उनके भी भक्तों के जो समस्याओं का रहता है समाधान वो जरूर करते हैं। क्योंकि जब आप सीताराम की कीर्तन करेंगे, सीताराम की आप कथा श्रवण करेंगे तो बागेश्वर वाला ही सरकार प्रसन्न होते हैं। यदि बागेश्वर वाला ही सरकार की कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित ही भगवान प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। तो यह सबसे ज्यादा दिव्य और भव्य पूरे पंडाल हो चुके थे फुल। वह पूज्य सरकार को पता था कि लगभग आज 15 से 20 नहीं 25 लाख भक्त आएंगे श्री हनुमंत कथा को सुनने के लिए और श्री हनुमंत कथा को यह मानो एक ऐसा भव्य और दिव्य पूज्य सरकार ने श्री हनुमंत कथा को सभी को रसपान करा रहा है और सभी की समस्याओं का पूज्य सरकार सुबह ही निदान कर चुके हैं, क्योंकि दिव्य दरबार लग चुका है और पूज्य सरकार का यह दिव्य दरबार एक ऐतिहासिक दिव्य दरबार रहा। पूज्य सरकार ने सभी की अर्जियां भी लगाई और सभी के समाधान भी किए, परंतु वह पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में जो भक्त नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए पूज्य सरकार श्री हनुमंत कथा श्री हनुमंत चरित्र सुनाने के लिए सभी भक्तों को एकजुट कर रहे हैं और साथ में वह उपदेश भी दे रहे हैं कि आपको वह सनातन सबसे ज्यादा प्रिय है और सनातन के प्रति आपको स्नेह आदर और संस्कार जरूर करना चाहिए। और एक नारा और दिया कि बटोगे तो निश्चित कटोगे, क्योंकि जब एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। तो देखिएगा यह भक्तों का दिव्य और भव्य श्री हनुमंत कथा के प्रति इतना वह मानो आदर सत्कार और वह एक ऐसा दिव्य भव्य हनुमंत कथा सुनने के लिए पूज्य सरकार के लिए 200 500 1000 किलोमीटर दूर से पूज्य सरकार के भक्तों का आगमन हुआ और साथ ही साथ वह उत्तम से उत्तम उन सभी को व्यवस्था पूज्य सरकार के शिष्य मंडल करा रहे हैं। तो बस इस श्री हनुमंत कथा में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।